हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज हम 2022 में कंडक्ट करवाए गए हिमाचल प्रदेश बीएड एंट्रेंस टेस्ट को सॉल्व करेंगे। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी हर साल बीएड कॉलेज में एडमिशन के लिए ये टेस्ट कंडक्ट करवाती है। ये टेस्ट टोटल 150 मार्क्स का होता है, जिसमें हमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करता है और इस टेस्ट को पूरा करने के लिए हमें 2 घंटे की टाइमिंग अलॉट की जाती है। इस टेस्ट की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और पेपर पैटर्न के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज इस पार्ट में हम जीके पोर्शन को कवर करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन हिमाचल जीके से रिलेटेड है। हाउ लॉन्ग वॉज द टेन्योर ऑफ यशवंत सिंह परमार? यशवंत सिंह परमार का कार्यालय कितने वर्ष का था? हमारे ऑप्शन है 1699 दिन, 365 दिन, 545 दिन और 409 दिन। अगर हम यशवंत सिंह परमार जी की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश के पहले सीएम थे। यशवंत सिंह परमार टोटल 5 बार हिमाचल प्रदेश के सीएम रह चुके हैं। उनका पहला टेन्योर 1952 से लेकर 1956 तक था। उसके बाद वो 1963 से लेकर 1977 तक हिमाचल प्रदेश के सीएम रह चुके हैं। तो इस हिसाब से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, यानी 1699 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हमारे ऑप्शन है पार्वती, व्यास, रावी और सतलुज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है रिवर सतलुज। रिवर सतलुज हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है और ये मानसरोवर झील से निकलती है। रावी रिवर की बात करें तो ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में बहती है और व्यास रिवर रोहतांग पास से निकलती है। पार्वती रिवर व्यास रिवर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? हमारे ऑप्शन है पीसीबी मेनन, पीडी देसाई, एमएच बेग, के बहादुर सिंह। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी एमएच बेग। एमएच बेग हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ जस्टिस से। पीसीवी मून और पीडी देसाई भी हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस रह चुके हैं और के बहादुर सिंह हिमाचल प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट इज गसोटा फेयर एसोसिएटेड? गसोटा मेला किस जिले से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है सोलन, सिरमौर, हमीरपुर और चंबा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमीरपुर। हमीरपुर जिले में ही गसोटा फेयर सेलिब्रेट किया जाता है। सोलन की बात करें तो यहाँ शूलिनी फेयर सेलिब्रेट किया जाता है। सिरमौर में रेणुका फेयर और चंबा में मिंजर मेला सेलिब्रेट किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच डिस्ट्रिक्ट इज गौरी देवी का टिब्बा पीक लोकेटेड? गौरी देवी का टिब्बा चोटी किस जिले में स्थित है? हमारे ऑप्शन है कुल्लू, कांगड़ा, चंबा और किन्नौर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, चंबा। चंबा में गौरी देवी का टिब्बा पीक लोकेटेड है। कुल्लू की बात करें तो यहाँ पर पार्वती पर्वत नाम की एक पीक सिचुएटेड है। कांगड़ा की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम हनुमान का टिब्बा है और जब किन्नौर की बात करें तो किन्नौर में हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची पीक यानी शिला सिचुएटेड है, जिसकी ऊंचाई 7026 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु फाउंडेड द गुलेर स्टेट? गुलेर राज्य की स्थापना किसने की थी? हमारे ऑप्शन हैं करमचंद, पृथ्वीचंद, रूपचंद और हरिचंद। इस क्वेश्चन का सही आंसर है हरिचंद। हरिचंद ने ही गुलेर रियासत की स्थापना की थी, जिसे आज हम हरिपुर के नाम से जानते हैं। करमचंद की बात करें तो इन्होंने जुब्बल स्टेट की स्थापना की थी। पृथ्वीचंद ने देलत रियासत की स्थापना करी थी और जो राजा रूपचंद थे, राजा रूपचंद कांगड़ा रियासत के राजा रह चुके हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रविंद्रनाथ टैगोर स्पेंट फ्यू मंथ इन हिमाचल प्रदेश? निम्नलिखित में से किस स्थान पर रविंद्रनाथ टैगोर ने हिमाचल प्रदेश में कुछ महीने बिताए? हमारे ऑप्शन है रामपुर, ऊना, नालागढ़ और डलहौजी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी डलहौजी। डलहौजी में रविंद्रनाथ टैगोर ने कुछ दिन बिताए थे और अगर हम बात करें सुभाष चंद्र बोस जी तो वो भी डलहौजी में आके रह चुके हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रूरल्स हैव टू लीव हिज सन एज अ हॉस्टेज एट अकबर्स कोर्ट? निम्नलिखित में से किस शासक को अपने बेटे को अकबर के दरबार में बंधक बनाकर छोड़ना पड़ा था? हमारे ऑप्शन है जगत सिंह, छतर सिंह, विधि सिंह और सवाई मान सिंह। इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजा विधि सिंह। राजा विधि सिंह को अपने बेटे को अकबर के कोर्ट में एज अ हॉस्टेज छोड़ना पड़ा था। अगर हम बात करें राजा जगत सिंह की तो जो राजा जगत सिंह थे,
राजा जगत सिंह कुल्लू के बहुत बड़े राजा थे। जो दशहरा मेला आज कुल्लू में मनाया जाता है वो भी राजा जगत सिंह ने ही शुरू किया था। बिधि चंद कांगड़ा रियासत के राजा थे और छतर सिंह की बात करें तो ये चंबा रियासत के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच स्ट्रीम इज धामवारी सुंडा हाइडल प्रोजेक्ट। धामवारी सुंडा जल विद्युत परियोजना किस धारा पर है? हमारे ऑप्शन है गिरी रिवर, ऊहल, पब्बर और स्वां रिवर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पब्बर रिवर। पब्बर रिवर पर ही धामवारी सुंडा हाइडल प्रोजेक्ट है। पब्बर रिवर की बात करें तो ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में रोहड़ू जगह पर प्रेजेंट है। गिरी रिवर सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की रिवर है और ऊहल मंडी डिस्ट्रिक्ट की रिवर है। स्वां रिवर ऊना डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिमाचल प्रदेश बिकेम द स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का राज्य बना। हमारे ऑप्शन है 15th, 16th, 17th एंड 18th। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 18th। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश का 18वां राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड ब्रूस बेनिजुएल इज लोकेटेड नियर विच ऑफ द फॉलोइंग लेक। लॉर्ड ब्रूस बेनिजुएल को समर्पित मंदिर निम्नलिखित में से किस झील के पास सिचुएटेड है? हमारे ऑप्शन है मणिमहेश लेक, महाकाली झील, लामा लेक और डल लेक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डल लेक। डल लेक कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है और मणिमहेश, महाकाली और लामा लेक ये तीनों लेक चंबा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नियर विच टाउन ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट इज मछयाल लेक। मंडी जिले के किस शहर के पास मछयाल झील है? हमारे ऑप्शन है सुंदरनगर, जोगिंदरनगर, सरकाघाट और करसोग। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जोगिंदरनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? हमारे ऑप्शन है 55,973 स्क्वायर किलोमीटर, 55,073 स्क्वायर किलोमीटर, 56,783 स्क्वायर किलोमीटर एंड 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 56,673 स्क्वायर किलोमीटर हिमाचल प्रदेश का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ एंटीक्विटीज ऑफ चंबा स्टेट। चंबा राज्य के पुरावशेषों के लेखक कौन हैं? हमारे ऑप्शन है JP वोगल, GT विनगे, JV लायल और फोर्स्टर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है JP वोगल। JP वोगल एंटीक्विटीज ऑफ चंबा स्टेट के लेखक हैं। अगर हम बात करें GT विग्ने की तो इन्होंने ट्रैवल इन कश्मीर नाम की एक बुक लिखी थी और फोर्स्टर की बात करें तो इन्होंने पासेज ऑफ इंडिया नाम की एक बुक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द हिमाचल प्रदेश स्टेट ट्री। हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? हमारे ऑप्शन है मैंगो ट्री, पालमायरा पाम, देवदार और रोडोडेंड्रॉन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है देवदार यानी सेड्रस देवदारा। देवदार का जो पेड़ है वो हिमाचल प्रदेश का स्टेट ट्री है। और अगर हम बात करें पिंक रोडोडेंड्रॉन की तो जो पिंक रोडोडेंड्रॉन है वो हिमाचल प्रदेश का स्टेट फ्लावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंडियन जीके से रिलेटेड है। हमारा क्वेश्चन है हु इज रिगार्डेड एज द मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। भारतीय क्रांति की जननी के रूप में किसे माना जाता है? हमारे ऑप्शन है देविका रानी, मैडम भीकाजी कामा, रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा को मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज रिगार्डेड एज अ प्लांटेशन क्रॉप। निम्नलिखित में से किस फसल को रोपण फसल के रूप में माना जाता है? हमारे ऑप्शन है कोकोनट, कॉटन, शुगर केन और राइस। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है कोकोनट। कोकोनट को हम प्लांटेशन क्रॉप के नाम से जानते हैं। वैसे कॉटन, शुगर केन और राइस भी प्लांटेशन क्रॉप हैं, लेकिन वो सारे के सारे बाइनियल या एनुअल क्रॉप है। कोकोनट की बात करें तो ये एक पेरिनियल क्रॉप है, ऐसा क्रॉप जिसको अगर हमने एक बार लगा दिया तो हमें वो 5 से 6 साल तक लगातार फसल देता रहता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन स्टोरी, अ बुक लॉन्च्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच फील्ड। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुभारंभ की गई पुस्तक द इंडियन स्टोरी किस क्षेत्र से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है रिन्यूएबल एनर्जी, टॉय कैथॉन, ओलंपिक्स एंड कोविड-19। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है रिन्यूएबल एनर्जी। इंडियन स्टोरी नाम की जो पुस्तक है
वो रिन्यूएबल एनर्जी से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय द इंडियन नेवी टू प्रोटेक्ट इंडियन वेसल इन द गल्फ रीजन। खाड़ी क्षेत्र में भारतीय जहाजों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? हमारे ऑप्शन है ऑपरेशन वेनिला, ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन पर्पल और ऑपरेशन क्रूड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑपरेशन संकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोरोगेशन ऑफ असेंबली मीन विच ऑफ द फॉलोइंग। विधानसभा का स्त्रावसान का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? हमारे ऑप्शन है डिसकंटिन्यूइंग ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विदाउट डिसॉल्विंग, डिसॉल्विंग लेजिस्लेटिव असेंबली, समनिंग लेजिस्लेटिव असेंबली और इनिशिएटिंग लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर हिंदी में बात करें तो विधानसभा को भंग किए बिना बंद करना, विधानसभा भंग, विधानसभा बुलाना और विधानसभा की शुरुआत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, विधानसभा को भंग किए बिना उसे बंद करना, यानी डिसकंटिन्यूइंग ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विदाउट डिसॉल्विंग। ये जो प्रावधान दिया गया है वो संविधान के आर्टिकल नंबर 85 में दिया गया है। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, लोकसभा और राज्यसभा की, और अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो विधानसभा को आर्टिकल नंबर 174 में ये प्रावधान दिया गया है। 174 के अकॉर्डिंग ये जो गवर्नर होता है स्टेट का वो इसे इशू करता है, और 85 आर्टिकल के अकॉर्डिंग इसे प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, असेंबली को प्रोरोगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिश्यू। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तक है? हमारे ऑप्शन है ब्लड, लंग्स, किडनी और ओवरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ब्लड। ब्लड एक टिश्यू है। अगर हम बात करें लंग्स, किडनी और ओवरी की, ये बॉडी के ऑर्गन होते हैं और ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स। ब्रह्मांड में पदार्थ का सबसे प्रचुर रूप क्या है? हमारे ऑप्शन है प्लाज्मा, लिक्विड, गैस और सॉलिड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्लाज्मा। प्लाज्मा आपका सबसे ज्यादा अमाउंट में मैटर पाया जाता है यूनिवर्स में। ऐसा इसलिए क्योंकि जितने भी हमारे गैलेक्सी में स्टार हैं उनके पास जो एनर्जी जो उनके पास जो फ्यूल है वो प्लाज्मा की फॉर्म में ही है। अगर हम सन की ही बात करें तो उसमें जो हाइड्रोजन और हीलियम का जो फ्यूल है वो प्लाज्मा की फॉर्म में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान NMP। ऑप्शन है स्किल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हेल्थ केयर डेवलपमेंट और एक्सपोर्ट डेवलपमेंट। अगर हिंदी में बात करें तो पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या है? कौशल विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्वास्थ्य देखभाल विकास या निर्यात विकास। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का मुख्य उद्देश्य इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ICCR फंक्शन अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत कार्य करता है? हमारे ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज BC रॉय अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ। BC रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? हमारे ऑप्शन है म्यूजिक, जर्नलिज्म, मेडिसिन एंड एनवायरनमेंट। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो मेडिसिन की फील्ड में BC रॉय अवार्ड दिया जाता है। विधान चंद्र रॉय ने मेडिसिन की फील्ड में बहुत ही बड़ा नाम कमाया है। 1 जुलाई को उनके एनिवर्सरी के ऊपर हम नेशनल डॉक्टर डे भी सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन DCC इज एन अपेक्स बॉडी अंडर द एजिस ऑफ विच मिनिस्ट्री। डिजिटल संचार आयोग किस मंत्रालय के तत्वावधान में एक शीर्ष निकाय है? हमारे ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सूचना और प्रसारण मंत्रालय, संचार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is India's rank in the global synthetic diamond export? वैश्विक सिंथेटिक हीरे के निर्यात में भारत का स्थान है। हमारे ऑप्शन है 1, 2, 3 एंड 4। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C यानी 3। भारत का सिंथेटिक डायमंड एक्सपोर्ट में तीसरा रैंक है। नंबर 1 पर
चाइना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लैनेट दैट मूव्स अराउंड द सन एट द हाईएस्ट स्पीड इज। सूर्य के चारों ओर सर्वाधिक गति से चक्कर लगाने वाला ग्रह है बृहस्पति, शुक्र, मंगल, बुध, जुपिटर, वीनस, मार्स और मरकरी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मरकरी। मरकरी प्लैनेट हाईएस्ट स्पीड में सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। और अगर हम रोटेशन की बात करें तो जुपिटर प्लैनेट की हाईएस्ट रोटेशन है, वो सबसे ज्यादा स्पीड में अपने एक्सिस पर रोटेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट द बुक द मेकिंग ऑफ इंडिया। द मेकिंग ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? हमारे ऑप्शन है अखिलेश तिलोतिया, अमृत सेन, अमित चौधरी और अमिताभ घोष। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अखिलेश तिलोतिया। अखिलेश तिलोतिया ने द मेकिंग ऑफ इंडिया बुक लिखी है। अगर हम अमिताभ घोष की बात करें तो इन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी है, दैट इज शैडो लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मस्कुलर डायाफ्राम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल इज। पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाला पेशीय डायफ्राम है। हमारे ऑप्शन है कॉर्निया, सीलियरी मसल्स, आइरिस और रेटिना। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आइरिस। आइरिस प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। अगर हम कॉर्निया की बात करें तो ये आई का वो हिस्सा है जिसे डोनेट किया जाता है। सीलियरी मसल्स लेंस को पकड़कर रखते हैं और रेटिना सबसे इनर मोस्ट लेयर है आंखों की, जहां ऑब्जेक्ट की पिक्चर बनती है। आज इस वीडियो में हमने हिमाचल प्रदेश बीएड एंट्रेंस टेस्ट के जीके पोर्शन को कवर किया। अगले वीडियो में हम इंग्लिश और हिंदी ग्रामर को कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसे ज़रूर शेयर करें और हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फॉर मोर सच वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन सब्सक्राइब टू द चैनल।